जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करे 4 आज और मंडे भी है। और संगत जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संगत जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं, पर आज मैं चाहूंगी गुरुपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुंचाने हैं। संगत जी शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहां लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फर्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी। और डेली चाय प्रसाद और कणा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कणा प्रसाद नहीं बना पा दूं। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था। शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी की डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट के अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताया घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी। और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहां कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शन बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज्यादा चीजें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियां थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया और
जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है, वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को, हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में जरूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीजें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी, मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि लॉस कह देते फीस ज्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी, और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं, मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं, ये वो, पर घर की चीजें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं, क्या करूं। तो संगत जी, गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में चिट चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में कहते हैं ना 1 to 1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12-12:30 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी। और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के, शिव जी का, शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देवी देवताओं का, हमारे उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाजत के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है, ये गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था, और उन मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहां थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए, बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहां थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया, जिन अंकल ने सत्संग था, कि
क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए, गुरुपा ने वो स्वरूप ही उस वक्त वहां से संगत जी नहीं मिले हमको काफी देर, पर अगले दिन उन अंकल का जरूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद जरूर उनको मिले और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी, हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा से सद्बुद्धि चाहूंगी कि हम उनका उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ। संगत जी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बुधवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:22 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस समय शुक्राने की दाद देने के लिए संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। बार बार गुरु जी मेरी जो बॉडी पेन है हाथों पैरों में, खासकर पैरों में और कमर में, उसके लिए बार बार मुझे अलर्ट कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, रील के माध्यम से। और आज मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। आलस कह लीजिए या मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी। लेकिन गुरु जी ना भूलते हैं और ना ही कोई आलस करते हैं। बार बार हमें अलर्ट करते हैं जो चीज हमारी सेहत के लिए जरूरी है, जिसमें डॉक्टर की फीस का 1 रुपया भी नहीं लगना। अनंतम सॉरी गुरु जी, बहुत सारी सॉरी और बहुत सारा प्यार जो आप बार बार मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे अलर्ट करते हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था सत्संग जी, जो तेरे शरीर पैर में दर्द है, खासकर पैरों में दर्द है, इसको हल्के में मत ले, आलस छोड़ दे। तुलसी जी के 2 पत्ते, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बनाओ, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको पियो खाली पेट। जो बार बार मुझे इन्होंने मैसेज सुनाया और मैं बार बार ही उसको इग्नोर कर रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने अभी सारे काम छोड़ के सबसे पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़े हैं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, क्योंकि तुलसी जी को हम तोड़ रहे हैं उनके पत्तों को, और उनसे ब्लेस करने की भी प्रार्थना की है। दालचीनी और लौंग मैं अभी सामने रख के आई हूँ कि अभी थोड़ी देर में गुरुजी मैं बहुत सारा काढ़ा बनाऊंगी और पीऊंगी गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक अर्जुन की छाल का भी आप मुझे बार बार मैसेज सुनाते हैं, जो मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, प्लीज उसे भी अरेंज करवा दीजिएगा। एक आप 7 अनाज मुझे बार बार कहते हैं पक्षियों को डालने के लिए गुरुजी, मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। 2-3 बार जगहों से मैंने पता किया, मैं फिर कोशिश करूंगी मुझे कहीं से 7 अनाज मिल जाए पक्षियों के लिए और मैं उन्हें देख के शुक्राना कर सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। दांत के दर्द के लिए आप मुझे बार बार उपाय बता रहे हैं, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल चुका है और गुरुजी नहीं चाहते कि हमें फिर से तकलीफ हो, तो बार बार दांत के दर्द के लिए भी उपाय बताते हैं कि केले के छिलके में हल्दी मिला के उसको लगानी चाहिए, शहद और हल्दी मिला के। तो गुरुजी ये भी आप करवा दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी हर उपाय। दर्द आने से पहले ही, या दर्द हो जिसको हो, गुरुजी ने बता रखा है कि केले के छिलके में शहद और हल्दी, जिसमें हमारे डॉक्टर की 1 रुपए की भी फीस नहीं लगनी। गुरुजी हमें ऐसे सरल और ऐसे सस्ते उपाय बताते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। मैं आपसे हाथ जोड़ के और नाक भी रगड़ रही हूँ, नाक रगड़ के मैं माफी मांगते हैं गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कब एबॉर्शन करवाया है गुरुजी। सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना मुझे याद आ रहा है गुरुजी। आपकी कृपा से दिए हुए 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो आप ही की ब्लेसिंग है गुरुजी। और मैंने कभी अगर एबॉर्शन करवाया मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी मुझे बार बार यही याद आता है, मेरी बिटिया की होने से पहले मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट कहा था। अब उसके बीच में जो मेरे हस्बैंड से या मेरी सास से बात हुई होगी मुझे नहीं पता, वो 3 महीने के बेड रेस्ट में मुझे कहा था कि अगर ब्लीडिंग होगी तो बच्चा नहीं ठहर पाएगा। तो गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उस समय मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, बट गुरुजी तो हमारे साथ ही थे। तो मैंने 3 महीने का बेड रेस्ट किया था, और बिटिया मेरी सबसे पहली मेरी बेटी थी, जो पहला बच्चा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। उसके बाद बेटे के होने से पहले, क्योंकि दोनों बच्चों में 9 साल का अंतर है संगत जी,
थोड़ा सा घर गृहस्थी मेरी शुरू से ही ऐसी रही, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं मानती थी कि मैं सेकंड बच्चा कर सकूं। लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि सेकंड बच्चा भी हो जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के प्रेशर में थे, दबाव में थे। और मैं जब तक घर में शांति ना हो, गृहस्थी में शांति ना हो, मैं दूसरे बच्चे के लिए स्टेप नहीं ले पा रही थी। तो उसने मैंने देरी की, लेकिन मैंने बीच में ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं खाई गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं कुछ अबॉर्शन या कुछ ऐसा कुछ सोच सकूं। लेकिन जब सीधे मतलब सरल तरीके से जब बेबी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी सेकंड, तब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। कनेक्ट करने वाली मेरी सासू माँ ही है, अनंतम शुक्राना मेरी सासू माँ का भी। वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए, बड़े मंदिर। वहां जाके मैंने अरदास लगाई थी अपने बेटे के लिए। और जो मेरा बेटा है, मैं सारी दुनिया को बोलती हूँ और कि मेरा बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 बार मैंने अरदास लगाई और गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। 9 साल के बाद बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं, बहुत ही किस्मत वाली है मेरी बिटिया कि उसको भाई मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी, दोनों बच्चों को जो आपने ब्लेसिंग के रूप में मेरे पास भेजा है, दोनों ही मेरे जीने का आधार है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन इसके बीच मैंने ऐसा कोई अबॉर्शन का ना सोचा गुरुजी, ना किया। और इस बात के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी सास की तरफ से कि उन्होंने बीच में, जब मैं सेकंड बेबी कंसीव करने वाली थी बेटा, तो उसमें उन्होंने मुझे दवाई खिलाने की कोशिश की कि बेटा हो जाए, क्योंकि वो डर रहे थे कि दोबारा बेटी ना हो। तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ अपने हस्बैंड और सास की तरफ से। लेकिन मैंने वो दवाई खाने से बिल्कुल मना कर दिया। और उस समय मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई थी कि इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए आपको, कि आप क्या सोच रहे हैं कि तीसरे महीने में मुझे दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेमत भगवान जी हमें बख्श रहे हैं 9 साल के बाद, हमें शुक्राना करना चाहिए। तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ उन दोनों की तरफ से। लेकिन मैंने वो दवाई नहीं खाई। इतने पढ़े लिखे होते हुए इस युग में भी ये लोगों ने ऐसे विचार रखे। और मैंने दवाई ना खाने पर मैं, अब मुझे पीछे से दी गई हो तो मुझे नहीं पता, खाने में मिला के दी गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने होश में कोई दवाई नहीं खाई कि मेरा दूसरा बच्चा बेटा ही पैदा हो। क्योंकि ये मेरी सिस्टर इन लॉ की सास ने उनको खिलाई थी दवाई, तभी उनका दूसरा बच्चा बेटा है। तो गुरुजी इस चीजों के लिए माफ करे मेरे से मेरे जुड़े हुए लोगों को, जो उन्होंने कृत्य करने की सोची। लेकिन गुरुजी मैं आपसे बार बार माफी मांगती हूँ अपने पितृजनों से, बाल पितरों से, कि मैंने कभी भी अबॉर्शन के बारे में नहीं सोचा गुरुजी, ना करवाया। मुझे नहीं पता, मुझे बार बार आप सत्संग जो सुनवाते हैं गुरुजी, प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप बार बार हमें अलर्ट कर देते हैं, हमारी भूलों को सामने लाते हैं, हमारी गलतियों को हमें याद दिलाते हैं कि हमें सही समय पर माफी मांग लेनी चाहिए अपने पितरों से। तो गुरुजी मैं अपने पितरों से और अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो मेरे मायके की तरफ से है या ससुराल की तरफ से, गुरुजी मैं उन सब से माफी मांगती हूँ कि जिनका मैंने कभी दिल दुखाया हो, जिनको मेरी तरफ से दुख पहुंचा हो, चाहे वो मेरे पापा हो, भाई हो, या मेरे ससुराल पक्ष से मेरी या मायके पक्ष से मेरी भाभी और बच्चे हो, या ससुराल पक्ष से मेरे सास, मेरे पति, मेरी ननद और बाकी रिश्ते। मैं उनसे बार बार आपके सामने माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से, मेरी वचनों से किसी को दुख पहुंचा हो। अपने पितरों से माफी मांगती हूँ। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज जो आप ये मेरे से माफीनामा करवा रहे हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें अपने कर्मों की बार बार माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे हम फिजिकल रूप में सामने जाके माफी मांगे ना मांगे, लेकिन हमें गुरुजी के सामने, गुरुजी के समक्ष, अपने जिनसे भी हम जुड़े हैं, अगर हमसे कुछ ऐसे गलत कर्म हुए हैं वचनों के द्वारा, तो माफी मांग लेनी चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि आपने पति का बहुत बड़ा कष्ट काटा है छोटे रूप में, तो अनंतम शुक्राना। आपने कहा उसकी तरफ से शुक्राना करते, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे रिश्ते से जुड़ने से पहले वो आप ही के दिए हुए हैं, आप ही ने ब्लेस किए हैं मुझे रिश्ते गुरुजी। मैं तो बाद में जुड़ी हूँ गुरुजी, ये रिश्ते सब आपने बना रखे हैं गुरुजी, तो आप ही इन्हें बार बार बचाते हैं गुरुजी संकट आने से पहले। तो पति की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ना जाने कौन सा कष्ट आने वाला था जो आपने हस्बैंड के ऊपर से काटा है गुरुजी। आपने मुझे कहा कि सपने में याद करके मैंने तुझे क्या दिखाया है। मैं क्योंकि बार बार बच्चों के लिए, और क्योंकि गृहस्थी ऐसे नहीं करती संगत जी, अगर शादी हुई है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से बैलेंस होना जरूरी है, दोनों का आपस में
मेल जोल होना जरूरी है। तो मैं गुरुजी से, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए हैं हस्बैंड को गए हुए, तो मैं गुरुजी से बार बार अरदास करती हूँ जब मैं बैठती हूँ कि अब हस्बैंड को सद्बुद्धि दे के भेज दीजिए, आप उनका सुधार कर रहे हैं। तो देखिए कल गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा कि याद कर सपने में मैंने तुझे क्या दिखाया, तूने पति मांगा था वापस तो दे दिया, पर वो कुछ बताने से डर रहा है। गुरुजी मैं नहीं जानती कि क्या बताने से डर रहे हैं, क्या मन में उन्होंने छुपा रखा है। उसने अपने घर वालों के लिए तेरे बारे में नहीं सोचा। गुरुजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे लिए बैठे हैं ना सोचने के लिए, तो मुझे क्या करना है, उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा, क्या वो मेरे बारे में विचार रखते। क्योंकि आपने कहा कि मैंने तेरे लिए फ्री के नौकर रखे हुए हैं जो तेरी निंदा बुराई करके तेरे कर्मों को कटवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि उसको दुख है, हस्बैंड को दुख है कि उसने जल्दबाजी में गलत औरत को चुन लिया। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने सत्संग में काफी बार सुनवाया कि कहीं संगत आंटी जी ने मतलब सत्संग में सुनवाया कि उनके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे भी हस्बैंड का कहीं अफेयर है या नहीं है, या तो आप कौन सी औरत के लिए बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सत्संग में सास, ननद और एक तीसरी औरत के बारे में आप बताते हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, ये सब आप पे छोड़ रखा है, औरत उनकी जिंदगी में है या नहीं है, और उनकी बुद्धि को बांध रखा है, वो सब आपको लेंगे, आपको सरेंडर कर रखा है। आपने कहा कि उसको दुख है, शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि जल्दबाजी में गलत औरत को चुन लिया, ऊपर से तो वह उसकी सगी बनती है, लेकिन अंदर से वो अपना फायदा ही देखती है और झूठ बोलकर धोखा देती है, जैसा धोखा तेरे पति ने तुझे दिया है। मेरे गुरुजी क्या कहूँ मैं आपके लिए, हर एक आपका शब्द भेजा हुआ सत्य है। मैंने शादी में काफी धोखा खाया है, मैंने अंधविश्वास करा, अपने पति पे बहुत प्यार करा, लेकिन मुझे बदले में ना इज्जत मिली ना वो प्यार मिला। जो इज्जत और प्यार मिलनी चाहिए थी एक पत्नी को, मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो किसी ना किसी वे में गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे हैं। तो ये तो सत्य है संगत जी की जैसे हम कर्म करेंगे वो वापस रूप में आते हैं, और मैंने भी अगर किसी के साथ माड़े कर्म किए तो उसके कर्मों की सजा मैं भोग रही हूँ। तो मैं उन सबसे बहुत शुक्राना करती हूँ जिनके प्रति मैंने माड़े कर्म किए, और गुरुजी वो मेरे माड़े कर्म बहुत जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं इसी जन्म में, ताकि मुझे दूसरा जन्म ना लेना पड़े। तो गुरुजी मैं हस्बैंड की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, उनके मन मस्तिष्क पे पड़े हुए वशीकरण जो उनकी बुद्धि को बांध रखा है उसे दूर कीजिएगा, और आपने जो उनके लिए सदमार्ग चुने हैं उन पे वो चल सके। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, आपकी बढ़ाई के लिए हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से पल पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मायके और ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमें ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, पल पल हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। कल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाए, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे, गुरुजी का प्यार सदैव हम सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अपनी शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और दिल से बहुत सारा प्यार गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी परमपिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत दिनों से सत्संग सुन रही थी, हर समय बोल रहे थे मुझे पुत्र सत्संग शेयर कर, पर मैं ढीठ, मुझ पर नेगेटिविटी हावी है, मैं कर ही नहीं पाती। और संगत जी एक बार मैंने सत्संग शुरू भी किया, टेप करना शुरू करी, हद तक एकदम बस समाप्ति की ओर ही था, तो घर में ये आ गए तो बस वहीं पर रह गया सत्संग। फिर मैंने वो पूरा ही डिलीट कर दिया, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई। फिर जिस दिन से सावन शुरू हुआ उस दिन से मेरी तबीयत, सावन के मतलब पहले सोमवार के मंगलवार से मेरी बहुत तबीयत खराब ही चल रही है, कभी कुछ लगा ही हुआ है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है, उन्हीं के जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने के बाद और चाय प्रसाद लेके मुझ में दिन भर में काम करने की, बदन में फुर्ती आ जाती है। काम करती हूँ, फिर थक के चूर हो जाती, फिर काम करती हूँ, रात को भी लेट हो जाती है। रात को प्रार्थना करके गुरुजी से सोती हूँ कि गुरुजी प्लीज अमृत वेला में उठा दीजिएगा। किसी दिन तो उठ जाती हूँ, गुरुजी तो मुझे बहुत उठाते हैं संगत जी, पर मैं ही ऐसी ढीठ हूँ, कभी तो उठ के कर लेती हूँ और ज्यादातर तो फिर एक बार आँख खोली, समय देखा, फिर सो जाती हूँ। गुरुजी भी
क्या सोचते होंगे कि कैसी संगत है ये, कैसी मेरी ये बिटिया है ये। गुरुजी नहीं सोचते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। सॉरी गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, जैसी भी हूँ मैं आप ही की हूँ ना गुरुजी। आप तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। मैं तो गर्त में, मिट्टी के गर्त गड्ढे में चली जा रही थी, आपने मुझे वहां से उठाया, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा, कितने ऊपर ले आए, आसमान दिखाया, उड़ना सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, गड्ढे में डूबी चली जा रही थी। गुरुजी ने मुझे ऊपर चढ़ाया, बैठाया, दुनिया दिखाई, सिखाया कैसे लोग हैं तेरे, अपने कैसे हैं, पराये कैसे हैं, ससुराल वाले कैसे हैं, तेरी सहेलियां कैसी है, तेरे मायके वाले कैसे हैं, सब गुरुजी बताते हैं। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं। माँ बाप का सहारा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ के आंचल के छांव तले तो बस हम लोग उस समय तक ही पल पाते हैं जिस समय तक हमारी शादी नहीं होती। उसके बाद तो हम ससुराल आ जाते हैं, उसके बाद से हमारा जीना शुरू होता है। असली जीना तो हमारी जिंदगी वहीं से शुरुआत होती है। माँ के आंचल के तले, बाप की छाया के तले तो हमारे ऊपर कोई दुख ही नहीं आता। वो दोनों तो हम बच्चों के सारे दुखों को अपने में समेट लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनके गुरुजी है ना, माँ बाप दोनों का प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं पल पल में। वो तो बेचारे अपने घर में रह जाते हैं, हम ससुराल में आते, वो तो हमें देख नहीं पाते, लेकिन गुरुजी तो हमें देख लेते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें इशारा देते हैं, अपने इशारे से चलना सिखाते हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उनका जितना भी शुक्राना कितने भी जन्म ले लें हम पूरा नहीं कर पाएंगे। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। धन्य है मैं अपनी जिंदगी पाके, गुरुजी धन्य हूँ, आपका सहारा मिला। मैं तो ये अफसोस करती कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे थे, अगर पहले मिला होता आपके सहारे वो बहुत अच्छी लाइनों को पकड़ लेते। नेगेटिविटी से घर के लोगों ने जलन के मारे मेरे बच्चों के ऊपर जो नेगेटिविटी छोड़े, बेचारे अच्छे से अपना भविष्य नहीं पकड़ पाए, जिसका इनको भी बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे थे लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहा। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरा बेटी भी बेटा भी। खैर छोड़िए, अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जहाँ भी है बच्चे बस गुरुजी ने सहारा देते हैं, जिनको भी अपने हाथ से उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। हम जहाँ लेके जाएंगे गुरुजी वहीं हम चलेंगे। रिंकू बाई जी की वो लाइन है ना, जिथे भावे उथे रखी, जिथे ना भावे उथे ना रखी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं कल का आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे तो हर समय गुरुजी का ये पोस्ट आता था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, उससे बचा ले, ये सत्संग सुन ले। कभी मेरे पति का तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन ले, उसे बचा ले। मैं सुनती थी कुछ नहीं भी सुन पाती थी, जिसका मुझे अफसोस है। गुरुजी क्षमा करे मुझे। कई सुन लेती थी लेकिन सुन के फिर भूल जाती थी क्या करना नहीं करना। कुछ करती थी, पहले तो बहुत मैं करती थी लेकिन अब कुछ नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ, मुझे क्षमा करे गुरुजी, मैं कुछ नहीं करती हूँ अब। फिर कल मैंने पता नहीं पहले देखा कि बाद में देखा कि तेरा एक्सीडेंट पूरी तरह होने वाला। मैं कल जा रही थी और मैं कुछ गुप्त पूरी तरह खुल के बताऊंगी नहीं। मुझे डर है कि मेरे घर वाले ये सत्संग ना सुन ले, नहीं तो मेरा खुलासा हो जाएगा, जिसका खुलासा मैं नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे क्षमा करें। संगत जी आप सभी क्षमा करें, गुरुजी आप भी क्षमा करें। गुरुजी को तो सब पता है। जाते जाते रोड में मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पर पैर स्लिप कर गया बड़ी बुरी तरह से। मैं तो धड़ाम से गिर गई। एक पैर सामने पूरा खुला था, एक पैर मुड़ गया रोड पे, घुटना पूरा रोड पे था। मैं तो सोची मेरा पैर गया, घुटना गया मेरा आज, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। सामने में ही अंधेरा सा था, दो आदमी मुझे देख के, वो दो आदमी कौन थे आपको पता संगत जी? एक तो वो अंकल थे गुरुजी के रूप में और दूसरे अंकल थे कृष्ण भगवान जी के रूप में। दोनों आके मुझे दौड़े आए और मुझे उठाया उन्होंने। अरे आंटी गिर गई, उठाओ उठाओ। दोनों ने उठाया, मुझे खड़ा किया और पूछा भी आंटी ठीक हो ना, आप चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैंने कहा नहीं।
मैं सोची मैं गई फोन करके किसी को बुलाऊं, लेकिन मैं जब देखी मैं चल पा रही हूँ, एक बार तो आंखों से आंसू निकल आए, जय गुरु जी बोली, लेकिन फिर अपने आप को संभाल ली, फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। मैं सोची इतने नजदीक आ गई हूँ तो जाके पूरे जो जिस कार्य के लिए निकली थी घर से कार्य पूरा करके वापस लौटूंगी। घर आ गई, गुरुजी ने जो कि मेरे ऊपर कोई हो सकता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला हो, उस एक्सीडेंट को गुरुजी ने काट के मुझे छोटी चोट दे के मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया, जिसका गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे फ्रैक्चर हो जाता, हड्डी टूट जाती तो बहुत मुसीबत आ जाती। घर में मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। एक गिलास पानी भी खुद जो पीते भी हैं अगर पी लेंगे तो गिलास भी जहाँ का तहाँ रखा हुआ रहेगा, वो सब भी मुझे ही समेटना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर वेले। और संगत जी, आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब घर से बाहर, तो गुरुजी का स्वरूप देख के गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं जा रही, चलिए मेरे साथ आ जाइएगा। मुझे आपको वापस लेके आना याद नहीं रहता, लेकिन आप अपने आप आ जाइएगा मेरे साथ साथ। और फिर मेरे नीचे जहाँ गली में मेन गेट से पहले गली में मैंने गुरुजी के कहने पे, गुरुजी ने ही पंचमुखी हनुमान जी का एक फ्रेम किया हुआ स्वरूप लगवाया हुआ है, उनसे भी इजाजत लेके मैं जाती हूँ कि आप घर की रक्षा कीजिएगा। मंदिर में हनुमान जी की स्वरूप, उनको भी बोलती हूँ कि घर की रक्षा कीजिएगा, बोल के निकलती हूँ। पर कल पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी निकलने से पहले मेरी दीदी का फोन आया था, मैं उससे बात करते करते निकल गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा कीजिएगा, या फिर मेरे साथ चलिए, या हनुमान जी को या पंचमुखी हनुमान जी, किसी को भी नहीं कुछ बोल के निकली। उसी का फल मुझे मिला था, तो जिसका गुरुजी बहुत 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 मैं माफी मांगती हूँ। आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, कहीं भी निकलूंगी, जाऊंगी, आऊंगी, आप लोगों को पूछ के आप लोग से इजाजत लेके जाऊंगी और आके बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी, और आप अपने आने का प्रेजेंस भी बताऊंगी कि मैं आ गई गुरुजी, मैं आ गई हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। गुरुजी मुझे बहुत बार इस तरह बचाए हैं, एक बार नहीं कई बार बचाते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग के समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत आपकी, जो आपको मानते हैं नहीं मानते, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कीजिए। दुनिया जहान में जो भी लड़ाइयाँ युद्ध हो रहे हैं, सब युद्ध को बंद करवा दीजिए। इतनी अशांति फैल रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, सब बहुत सारी बर्बादियां हो रही हैं। सब जगह सब अच्छे से कर दीजिए गुरुजी, प्यार से, प्रेम से, सहिष्णुता से, मेल से, सब आपस में प्रेम भावना से सब रहे, सबों के दिलों में प्यार रहे, हर रिश्ते में प्यार रहे। मन के ईर्ष्या, द्वेष, जलन मेरे मन में भी है, इसलिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन की भी जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब खत्म कर दीजिए। मेरे अंदर की नेगेटिविटी भी, मेरी जुबान में नेगेटिविटी बहुत कम आती है, लेकिन अब मेरे दिल में भी आने लगी है। दिल में तो आती ही थी पहले से ही, लेकिन अब कम है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी, हाथ जोड़ के, गुरुजी मेरा दिल को भी पवित्र कर दीजिए, अपने जैसे चरणों का वो दे दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए गुरुजी, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, और मेरी जीवा को भी। जीवा में भी मेरे आपका वास हो, सरस्वती माता का वास हो। मेरे दिमाग को भी शांत कीजिए, मेरे घर के सभी बाल बच्चों को, मेरे पति परिवार को, सबको ब्लेस कीजिए। और जिस अंकल जी के उसमें मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ, उनके परिवार, उनको भी सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।